का चश्मो चराग कि जिसके इंतज़ार में आपकी पलकें लगी थी, वो मिंबर शरीफ की रहल पर बनफ्से नफसीस आपकी निगाहों के सामने जलवाबार है। हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और अपने आँखों को ठंडक बख्शें। ये वो सैयद आले रसूल तशरीफ़ फरमा है कि जिसकी सियादत की कसम खाई जा सकती है। उसी हुसैन की आल आपकी निगाहों के सामने है। अल्लाह की कसम, जिस हुसैन ने करबला में सर कटा के हमारे और आपके ईमानो अकीदा की हिफाजत फरमा दी थी। कह दो सुभान अल्लाह। अब तकरीर के बाद में ना आप मुसाफा भी करेंगे, तकरीर के बाद में ना आप सिलसिले में दाखिल भी होंगे। ये भी मामला जो है बहुत बड़ी खुशनसीबी का है, बहुत बड़ी अच्छा दामन मिलता है खुश नसीबों को। बेशक बेशक, बहुत अच्छा, बहुत खुश नसीबों को मिलता है अच्छा दामन। जिस हुसैन ने ये बताया था करबला के अंदर के बैत कैसी होना चाहिए, उसी का बेटा आया है। जिस हुसैन ने बैत की पाकी को बाकी रखा था, जिस हुसैन ने बैत की तहारत को बाकी रखा था, उसी हुसैन का शहजादा आया है। आपको हाथ में हाथ दे के बैत करना है और बैत इनके हाथ में हाथ दे के करेंगे और मैदान महशर में हुसैन का झंडा तुम्हें हुसैन से ये अता कराएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप लोग माशाअल्लाह बड़े खुश नसीब हैं और बहुत ही ज्यादा जो है इस वक्त आपकी किस्मत पे जितना हम नाज करें कम ही कम है। हुसैन का जिक्र चल रहा है, हुसैन के बेटे की आमद हो गई है। कोई एक आदमी जरा नारा लगा देगा, कोई एक आदमी नारा लगा सकता है, एक आदमी नारा लगा देगा। सुभान, जोर से जोर से। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सारे लोग जरा अपने हाथों को उठाकर जवाब दें। नारे तकबीर, और थोड़ी जिंदगी पैदा करें, दोनों हाथ फिजाओं में लहरा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, वाहिदी दूला, आमदे सय्यदी सरकार सोहेल मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, मदरसा गौसिया चिश्तिया ज़ियाउल कुरान, सर जमीन शहबाज। सरदार हैं हजरत, सरदार हैं, ओरिजिनल सरदार तो यही हैं। बेशक बेशक, समझ रहे हैं, वो सरदार हो सकते हैं, ओरिजिनल सरदार यही है। कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैंने पढ़ा, मैं हजरत के साथ आ रहा था, हमारी जमात के दो तबकों में हजरत ने वो ज़बरदस्त तरीके से सुलह कराई है कि मुझे उसको पढ़ के अल्लाह की कसम मेरी तबीयत खुश हो गई। कह दो ना सुभान अल्लाह। ये जो आपस में इख्तिलाफ चल रहा है हम में कि तू शेरी है, मैं रज़वी हूँ, तू कदीरी है, और तू मदारी है, और तू अशरफी है, और तू फलाना है, और तू ये है, और तू वो सब चल रहा है सजला। ये सब तुम्हारे फुरूई मसाइल की वजह से जो अपने अपने चूल्हे अलग कर बैठे हो, इससे तुम्हारा नुकसान है। सब अहले सुन्नत वल जमात आपस में भाई भाई हैं, समझ रहे हैं आप। आपका फुरूई इख्तिलाफ हो सकता है, फुरूई इख्तिलाफ के मामलात में आप चूल्हे अलग नहीं बनाएंगे। हजरत ने सबको मिला के बिठाया और बिलग्राम शरीफ बुला के सबको गले मिलवाया और सबसे ये वादा लिया कि अब कोई किसी के खिलाफ उंगली नहीं उठाएगा। कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। अगर हम एक हो जाए ना, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। एक बार कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम जो बोल रहे थे अब तवज्जो कीजिएगा। हजरत की जियारत, मेरी गुफ्तगू सुने, और उसके बाद दस्तारबंदी भी अमल में आना है, उसको भी आपको देखना। टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छा मेरा मूड बन गया है और हजरत के कदम की बरकत से और बन जाएगा। अब बताइए, इजाजत हो तो आगे बढ़ो। अच्छा तो सुनिए, मोहब्बत अपनी मर्जी से लिए घूम रहा, अपनी मर्जी की मोहब्बत। अगर मोहब्बत है तो हुसैन से पूछ, हुसैन तेरी मोहब्बत कैसे अदा होगी, तो तुझे हुसैन की जिंदगी बताएगी कि मेरी मोहब्बत कैसे अदा होगी। समझ रहे आप, तुम्हारे
तुम्हारे कहने से नहीं है मोहब्बत कि मैंने ताजिया उठा लिया तो हुसैनी हो गया, मैंने ढोल बजा लिया तो हुसैनी हो गया, मैंने नीला पीला कपड़ा पहन लिया तो हुसैनी हो गया, मैंने झगड़ा कर लिया तो मैं हुसैनी हो गया, मैंने ये कर लिया तो हुसैन से बोझ मोहब्बत है क्या? तो हुसैन की मोहब्बत का एक पैमाना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? एक दिन लैला से किसी ने कहा तेरे मजनू तेरे आशिक कितने हैं? कहा एक दरवाजे पे तो एक दिन बहुतों को देखा। कहा जिस दिन देखो उसी दिन बताना। एक दिन फिर आ गए, फिर आया वो और कहने लगा तू तो कहती थी एक। कहा वो अपनी जबान से कह रहे हम लैला के आशिक हैं, मजनू तो वही होगा जिसे मेरी जबान कह दे। बात समझिए, देखिए एक दुनिया की मोहब्बत है, जब दुनिया की मोहब्बत कबूल नहीं हो सकती तो कभी सब कह रहे पहचानेंगे कैसे? कहा पैमाना है मेरे पास, एक थर्मामीटर है मेरे पास नापने का, हर चीज नापने का एक थर्मामीटर होता है। बुखार आता है आपको, डॉक्टर के पास जाते हो, एक थर्मामीटर मुंह में लगा देता, बुखार कितना बताएगा, बगल में लगा देगा। अरे बात है कि नहीं है? तुम कितना भी कहो हाय रे मर गया बहुत बुखार है, वो बहुत को नहीं मानेगा, वो उसको देखेगा 104 है। तुम कहो मर गया रे बहुत नहीं 104 है, बहुत नहीं है 104 है। तुम कहोगे बहुत ही है, नहीं 104 है, तुम्हारे को नहीं मानेगा, अपने थर्मामीटर को मानेगा। अरे भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तू ढोल उठा के खूब कहता भी मैं तो बहुत ही चाहने वाला हूं, नहीं है चाहने वाला, जितना हुसैन कहते हैं वो ही है चाहने वाला, जिसे हुसैन कहते हैं। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। लैला ने कहा एक काम कर, ये चाकू ले जा और ये तश्त ले जा, जितने भी मजनू घूम रहे हैं सबसे कहना जरा लैला ने बदन का गोश्त मंगाया, देखो कितने देंगे। जब जाके कासिद ने कहा तो सबने पीठ दिखा दी, अपने बस की बात नहीं, हम तो मजे लेने आ गए थे, बस ऐसे ही आ गए थे। और जो ओरिजिनल था वो खड़ा रह गया। पहले तो सब दोनों हाथ उठा उठा के कह रहे थे कि कौन मजनू, सबके दो उठे थे, जो ओरिजिनल वाला था उसका एक ही उठा था, और जो लोकल थे उसके दोनों उठे थे। अभी कहा जाए हुसैन के नाम पे गर्दन कटा दोगे, पूरे हाथ पैर उठा दोगे, अभी उठा कटा देंगे। और फजर की नमाज में सब सो रहे होंगे, तू गर्दन क्या कटा सकता है जब गर्दन झुका नहीं सकता? तो क्या बात है यार, झुकना आसान है कि कटना आसान है? यार ये कहने की बातें नहीं होना चाहिए, जो बात है वो हकीकत होना चाहिए। एक कान खोल के सुन ले, जब गोश्त देने की बात आई तो सबने इनकार कर दिया, जो ओरिजिनल था वो देने के लिए खड़ा हो गया। हुसैन ने भी करबला में एक आखिरी पैमाना दिया था कि मैं आखिरी मर्तबा सजदे में सर झुका के गर्दन कटा के दुनिया को पैगाम दे के जा रहा हूं। ये मेरी मोहब्बत का पैमाना है, जिसे मुझसे मोहब्बत होगी वो दुनिया के अंदर जब तक रहेगा सजदे में सर झुकाता रहेगा, मेरा झंडा उठाता रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, सच तो नहीं झुक रहा, ताजिया उठ रहा, बात समझ में नहीं आ रही है। ताजिया उठ रहा कि मोहब्बत है, तो मोहब्बत तेरी कहने से तो है, उनके कहने से नहीं है, पैमाना है। ये मुसलमानों, हुसैन का आखिरी पैगाम क्या था? हुसैन का आखिरी पैगाम अल्लाह की कसम न ये था कि मुझे बच्चों से मुलाकात करने दो, न आखिरी पैगाम हुसैन का ये था कि पानी पीने दो, न हुसैन का आखिरी पैगाम ये था कि शहरबानों का एक बार दीदार करने दो, न आखिरी पैगाम ये था खैमा वालों से मिलने दो, न आखिरी पैगाम ये था हुसैन का कि खाना खिलाओ, न आखिरी पैगाम ये था मुझे छोड़ दो। आखिरी पैगाम ये था कि सर जब कटना चाहिए जब हुसैन का सर सजदे में हो। अरे सजदा इतना ही प्यारा हुसैन को था तो सजदे में सर कटाया। अब अगर तुझे हुसैन से मोहब्बत है तो जिस चीज से हुसैन को प्यार था उसी से तुझे प्यार करना पड़ेगा। अरे आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मोहब्बत जिससे प्यार करते हैं उसकी प्यारी चीज को भी आपसे प्यार करना पड़ेगा और आपको भी उससे प्यार करना पड़ेगा, तभी मोहब्बत होगी। मोहब्बत हुसैन से है, और जब शादी कर रहा तो ढूंढता फिर रहा कार कहां से मिलेगी, लड़की अमीर कहां से मिलेगी, माल कहां से मिलेगा। अच्छा, सब कुछ ताजिया उठाने में हुसैन याद आ रहे थे, अब शादी में हुसैन याद नहीं आ रहे तुझे? अब कहां चले गए हुसैन? अब याद नहीं आ रहे तुझे शादी में हुसैन जो डीजे लगा कर डंडियां नचाने के लिए चला है? ताजिया में मौलवियों को गाली देने के लिए तुझे हुसैन की मोहब्बत याद आई थी? यार अजीब मामला है।
निजामे मैं कदा कुछ जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। चौधरी ठेकेदार वो बने बैठे हैं जिन्हें नमाजें याद नहीं, मौलवियों के इम्तिहान वो ले रहे हैं जिन्हें अलहम्द याद नहीं। हकीकत बता रहे हैं। मस्जिद में जाओ इमामत करने के लिए तो मस्जिद की कमेटी इम्तिहान ले रही है, जिसे खुद अलहम शरीफ याद नहीं है, वो इम्तिहान मौलवी का ले रही है। बताइए आप मुझे, कयामत नहीं आएगी तो क्या होगा? होना तो ये चाहिए था, अगर तुझे मस्जिद में कोई इमाम रखना था तो सरकार सुहेली मिल्लत की बारगाह में उस इमाम को लेके जाता और दिखा के कहता, हुजूर अपनी मस्जिद में इसे इमामत के लिए रखना चाहता हूँ, आप टेस्ट ले लो, आप देखो ये इमामत के काबिल है कि नहीं है। सरकार सुहेली मिल्लत कह देते तो रख लेता, ये मना कर देते तो ना रखता। वहां तक कहां बारी आ रही है, खुद ही मुफ्ती बना घूम रहा। याद नहीं है, कोई बात आए तो क्या हम तो बगैर पढ़े लिखे, तो लठियां मार के इससे क्या बगैर पढ़े लिखा, जब इम्तिहान ले रहा था जब पढ़ा लिखा हो गया था क्या तू? ताजिया उठ रहा तो हुसैन वाले हैं और नमाज पढ़ी जा रही है तो पता ही नहीं किधर है। फिर तो काम खत्म है एकदम। मस्जिद में 2-4 बूढ़े नजर आ रहे हैं और बाकी सफे की सफे गायब है। बताइए आप मुझे। ए लोगों, 2 तरह के मुसलमान थे करबला में। कितनी तरह के थे? अब मैं तारीख पेश करूंगा, जरा बात तारीख तक आ जाए। ये बात ऐसी है, 2-4 कटी छिली बातें सुन लो, ये हकीकत बात है। 2 तरह के थे, दो तरह के, दोनों कलमा पढ़ते थे। एक वो थे जब मोहब्बत की बात आई तो इमाम मुस्लिम के झंडे के नीचे आके बोले, मर जाएंगे, मार डालेंगे, सर कटा देंगे, घर लुटा देंगे, बेटे कटा देंगे, जान माल आल से तुम्हारे साथ है, चलो कहाँ नमाज पढ़ाओगे? कहा चलो कूफे की जामा मस्जिद में, कहा वहीं पढ़ेंगे, मर जाएंगे, मार डालेंगे, चलो। 40,000 पहुंच गए। 40,000 कितने पहुंच गए? इमाम मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ने 40,000 पहुंच गए। इधर करबला में हुसैन के खेमे में 72 बैठे थे। कह दो ना सुभान अल्लाह। ये दोनों मिसालें पेश कर रहा हूँ, दोनों तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। आज भी जो ये ढोल मार तमाम ताशे और बाजे और गाजे और ये सब मरे फिर रहे हैं हुसैन की मोहब्बत में, देख लेना फैसला तुम करोगे कौन किधर का है। जब यजीद का प्रेशर बना, जब यजीद और इब्ने ज़ियाद की प्रेशर बना तो जो 40,000 इमाम मुस्लिम के पीछे आए थे, मर जाएंगे, मार देंगे, सलाम फेरा, तो 98% गायब थे, 2% ही बैठे थे। 98% चले गए थे। समझ लीजिए आप मुझे जो मैं कहना चाह रहा हूं। और जब इन 72 को खेमा में बुलाया मेरे हुसैन ने, तो मेरे हुसैन ने खेमा में बुला के इनसे कहा, मैं तुमसे राजी हूं, तुमने मेरी मोहब्बत का हक अदा कर दिया, मैं मैदान महशर में नाना मुस्तफा से तुम्हारे लिए जन्नत का वादा करता हूं, मैं तुमसे राजी हूं। हुसैन अपना सर कटा के इस्लाम की रक्षा कर जाएगा, तुम्हारे लिए इजाजत है, जाओ चले जाओ। अल्लाह अल्लाह। कोई ना उठा, कोई ना गया। मौला हुसैन ने कहा, बस चिराग बुझा दो ताकि रोशनी हो जाए, किसी को जाने में शर्म, ताकि अंधेरा हो जाए, किसी को जाने में शर्म ना लगे। हो सकता है रोशनी की वजह से शर्म महसूस कर रहे हो। मौला अब्बास ने चिराग बुझा दिया खेमा का। कुछ देर के बाद कहा, बात चिराग जलाओ। जब चिराग जलाया तो जितना चिराग बुझने से पहले बैठे थे उतना ही चिराग जलने के बाद बैठे हैं। मेरे आका हुसैन ने कहा, क्यों तुम गए, क्यों नहीं? मैंने तो तुम्हें इजाजत भी दे दिया था, मैंने तो तुम्हें मुकम्मल छूट दी थी, मैंने तो चिराग भी बंद करा दिया था। तो जवाब मिला, आका हुसैन, हमारी जाने आपकी जानों से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर मौला 1000 मर्तबा भी हमें जाने देगा और आपके नाम पे कुर्बान करने का मौका मिले तो 1000 मर्तबा चिराग जलेगा, 1000 मर्तबा चिराग बुझेगा, मगर आका हुसैन हमें अपने ऊपर कुर्बान होता पाओगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताज़िया तो पूरी रात उठा रहा, नमाज फजर में पढ़ने तैयार नहीं है। यार ये समझ में बात नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं से तो दिखाओ। ये दोनों तरफ से मामला एक तरफा कैसा चल रहा, तभी तो बात समझ में नहीं आती है। हुसैन यही याद आते हैं, पूरे 11 महीना हुसैन भूल गया, एक ही महीना बस तुझे हुसैन याद आए।
एक तो बोला हुसैन, वो एक तो बोला हुसैन का जिक्र में तादिया यूं उठाते मौलाना साहब, असल में हम लोगों को डराते हैं, हमारी तादाद देख के एक महीने में और हमारा मार तमाम जोश और खरोश देख के लोग डर जाते हैं। मैंने कहा इस्लाम डराने का नाम नहीं, इस्लाम गले से लगाने का नाम है। अच्छा 1 महीना तो डरा रहा है और 11 महीने कौन डराएगा? बात समझो यार, 1 महीना तो चल खुद डरा लिया तो ना, 11 महीने क्या होगा? बात है कि नहीं? एक अंग्रेज ने कहा था, एक अंग्रेज ने, किसने कहा था? जोर से बोलो। कहा जिस दिन मुसलमान ईद की नमाज की तरह 5 टाइम की नमाज पढ़ने लगे, उस दिन पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत हो जाएगी। हकीकत बात है। मेन चीज ये है, जिस दिन अलविदा जुमा होता है ना, अलविदा जुमा और ईद की नमाज, तो जो ईदगाहें होती हैं और जो जामा मस्जिदें होती हैं, उनके आसपास के रास्ते भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं कि आज मुसलमान नमाज पढ़ रहा, वहां पर सब लोग बैठे हैं, प्रशासन के लोग, बंद कर दिया रास्ता। अब अगर कोई अधिकारी भी आए तो मना कर देते हैं, सर इधर से नहीं गुजरने दिया जाएगा। क्यों? आज इधर मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, मालदार आएगा, इधर से नहीं गुजरने दिया जाएगा। क्यों? आज मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। आज कितना भी बात वाला आए, आज कितना भी मंत्री आए, आज कितना भी मर्तबे वाला आए, लेकिन आज इधर से तेरी गाड़ी को नहीं गुजरने दिया जाएगा। आज मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, दुनिया को रास्ता बदलना पड़ता है। अरे जब तू एक नमाज पढ़े तो दुनिया रास्ता बदलने पे मजबूर हो जाती है। जिस दिन 5 टाइम पढ़ने लगा, उस दिन दुनिया जहन बदलने पे मजबूर हो जाएगी। वाह सुभान अल्लाह। बदल के तो देख अपने आप को, बदल के तो देख अपने आप को, बदले नहीं ना रहा, बदल तो अपने आप को। ये मुसलमानों एक बात बताऊं मैं आपको, हकीकत बात ये है, इस्लाम में लहव लड़ीब कहीं से कहीं नहीं है, खेल कूद तमाशे कहीं से कहीं नहीं है। जहां पर बेटियां बेपर्दा खड़ी हो, इस्लाम में कहीं से कहीं तक जायज नहीं हो सकता। हर काम में हुसैन आ रहे हैं, शादी कर तब भी हुसैन की जिंदगी को सामने ला। हुसैन के अब्बा ने तो जब हुसैन की शादी की थी ना, तो ऐसी की थी, अगर ऐसी शादी कर ले तो आज बेटी वालों के कांधों से बोझ उठ जाएगा, उनकी फिक्र दूर हो जाएगी। हुसैन के अब्बा ने ऐसी शादी की थी, हुसैन की ऐसी शादी की थी कि गरीब से गरीब ना करना चाहेगा। बूढ़ा भी आज अगर कितना भी गरीब है तो ये तो सोच रहा है कि कम से कम मोटरसाइकिल तो अच्छी कंपनी वाली मिली जाए, और जरा और ऊंचे लेवल का तो वो 4 पहिया पे चला गया, और ऊंचे लेवल का तो पता नहीं कहां कहां चला गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपके? बात एक एक जरा दिल में उतारना। हुसैन के अब्बा ने भी हुसैन की शादी की थी, जरा कह दो सुभान अल्लाह। इजाजत है तो बता दूं, इजाजत है बता दूं ना। एक लड़की जिसके पास ना माल न दौलत रुपया न पैसा, जो कपड़ा पहने हैं जिस्म पर, उसके अलावा न दूसरा जोड़ा, क्या आलम था, दूसरा जोड़ा भी उस लड़की के पास नहीं था। और वो सही पूछो तो अपनी जिंदगी की मालिक भी नहीं थी, किसी की कैद में खड़ी थी। कैदी अपनी जिंदगी का मालिक नहीं होता है। अब जिस कौम का कैदी होता है वो इसके रहमो करम पर होता है। मामला ये था कि बुखारी की हदीस है, मेरे नबी ने कई ममालिक में अपने कासिद भेजे थे इस्लाम की दावत के लिए। वहीं ईरान को भी एक कासिद नबी ने भेजा था। ईरान के बादशाह ने नबी का जो खत था उसको फाड़ दिया और हंस के फेंक दिया, और ये कहा कि अब हमें अरब के चरवाहे दीन सिखाएंगे। ये कह के नबी का खत फाड़ दिया था। नबी का कासिद जब वापस आया तो नबी को जब खबर दी, आका आपके खत के साथ ईरान के बादशाह ने ये किया है, नबी ने फरमाया जैसे उसने मेरा खत टुकड़े टुकड़े किया है, अल्लाह उसकी हुकूमत टुकड़े टुकड़े कर देगा। हजरत उमर सुन रहे थे इस हदीस को, वहीं बैठे थे। हजरत उमर ने कसम खाई, जिस दिन मौका मिलेगा सबसे पहले नबी की इसी हदीस पे अमल होगा इंशाअल्लाह। हजरत उमर खलीफा बने। क्या बने? हजरत उमर खलीफा बने। हजरत खालिद इब्ने वलीद जो इस्लामी फौज के कमांडर इन चीफ हैं, ये लोगो तुम फैन सलमान और शाहरुख के बनते हो, तुम हनी सिंह और किस किस क्रिकेटर के फैन बनते हो। अगर फैन बनना है ना तो खालिद इब्ने वलीद के बन जाओ। कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम उनकी तारीखें पढ़ो, उनके वाकयात पढ़ो। खालिद इब्ने वलीद उस मर्दे मुजाहिद का नाम है जिस मैदान में कदम रखते थे तो कहते थे कि मेरी माँ ने मुझे दूध इसलिए पिलाया है कि मैं नबी के बागियों का किला जड़ से उखाड़ के रख दूं। आओ कौन है जो खालिद के मुकाबले में आएगा? जो खालिद के मुकाबले में आए अपने बच्चों से ये कह दे कि आज के बाद अपने आप को यतीम समझना।
खालिद, बहुत बड़े बहादुर का नाम है। अल्लाह अल्लाह। हजरत खालिद ने अटैक कर दिया ईरान पर। हजरत उमर ने ईरान को भेजा था हजरत खालिद को फौज लेके, ईरान पर अटैक किया, ईरान को फतह कर लिया, इस्लामी झंडा लहरा दिया, बहुत सा माल माले गनीमत के तौर पर लेकर के आए, जितने लोग हाथ आए सबको कैदी बना लिया। कुछ औरतें भी थी ईरान से जिनको कैदी बना के मदीना लाया गया था। ये लोगों जरा जोर, अब जरा तवज्जो से सुनना, दिल की गहराइयों से सुनना। जब हजरत खालिद इब्ने वलीद ईरान से वापस आए, बहुत से माल गनीमत का ढेर लगा था, बहुत से लोग कैदी बने थे, बहुत सी औरतें कैदी बनी हुई खड़ी थी। हजरत उमर मुआयना कर रहे हैं, माल को देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। हजरत उमर की निगाह एक खातून पर पड़ी, एक लड़की पर पड़ी। हजरत उमर ने कहा, ये लड़की मुझे कुछ अलग अलग नजर आती है, मुझे इसका रहने का और इसका चलने का और इसका बात करने का अंदाज, इसका तौर तरीका, इसकी वज़ाक़त औरों से अलग नजर आती है, मामला क्या है? तो किसी फौजी ने कहा था, इस्लाम का कोई फौजी बोला था, इस्लाम का कोई सिपाही बोला था, ए अमीरुल मोमिनीन, ये आम लड़की नहीं है, कोई आम बेटी नहीं है, ये ईरान के बादशाह की बेटी है। जब हमने हरम में कब्जा किया था तो इसे भी हम कैदी बना के ले आए हैं। थोड़ा सा तारुफ तो कराओ, इसका कौन है? कहिए शाह ईरान की बेटी है, नाम शहरबानो हो, कह दो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? ईरान के बादशाह की बेटी है, इसे भी कैदी बना कर लाए। असल में ये दो बहनें थी। कितनी बहनें थी ये? बड़ी का नाम था मेहरबानो, छोटी का नाम था शहरबानो। तारीख मैं आपको पेश कर रहा हूं, नोट कर लो। तारीख ज़रतश्ती, दूसरी किताब तारीख ईरान और हिस्ट्री ऑफ द मेवात, 200 साल पुरानी किताब है ये, इसमें भी मिल जाएगी जो मैं तारीख पेश कर रहा हूं। ये लोगों, ईरान के बादशाह ने ऐलान किया था, अपनी बेटियों की शादी करना चाहता हूं, पैगाम भेजे जाएं। तो पूरी दुनिया से बादशाहों ने अपने बेटों के पैगाम भेजे थे। तो बड़ी बहन के लिए पैगाम, हिंदुस्तान के अंदर एक सूबा मेवात पड़ता है, मेवात के राजा का पैगाम पहुंचा तो मेहरबानों ने उसे कबूल कर लिया, मेहरबानों की शादी कर दी गई। मगर शहरबानों को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था। रिश्ते आते थे, शहरबानों ठुकरा दिया करती थी, रिश्ते आते थे, शहरबानों ठुकरा दिया करती थी। अल गरज, हजरत खालिद ने चढ़ाई कर दी, कैदी बन के मदीना में आ गई। हजरत उमर ने कहा, अगर इस लड़की को हम किसी की कनीज बनाएं तो घुट घुट के मर जाएगी, इसलिए कि इसकी जवानी ईरान के शहर में शहजादी बन के गुजरी है। इसने बड़े अच्छे दिन देखे हैं, बड़ी अच्छी रातें देखी हैं, मखमलों पे सोने वाली है, बादशाह की बेटी थी, शहजादी ईरान थी। अब अगर किसी की कनीज नौकरानी बना दिया जाए, घुट घुट कर मर जाएगी और हम इसको घोट घोट कर मारना नहीं चाहते। एक काम करो, किसी मदीना में अच्छे से नौजवान को तलाश कर लो, किसी नौजवान को देख लो, उस नौजवान इसका अक़्द करा दिया जाएगा, उससे इसका निकाह करा दिया जाएगा। कनीज बन के जिंदगी नहीं गुजार सकेगी, किसी की बीवी बनकर जिंदगी गुजार लेगी। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये नामुमकिन है, ये बहुत मुश्किल काम है, ये लड़की थोड़ी सी मगरूर भी है, इसकी तारीख ये है, इसकी जिंदगी की कहानी ये है कि इस लड़की के पास बड़े बड़े अच्छे रिश्ते आए थे, बड़े बड़े बादशाहों के बेटों के रिश्ते आए थे, इसने टुकरा दिया था। अरे जब शहंशाहों को कबूल ना किया, जब बादशाहजादों को कबूल ना किया, तो ये मदीने के गरीबों को कहां से कबूल करेगी? इसे अपनी शहजादी होने पर बड़ा नाज है। तो हजरत उमर ने कहा था, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो या ना हो, मगर उमर की नजर में एक लड़का है। कहा कौन? कहा अगर इसे अपनी शहजादी होने पे नाज है तो मुझे उसके शहजादा होने पे नाज है। कहा कौन है वो? कहा अगर ये इस्लाम की अगर ये ईरान की शहजादी है तो मेरे पास भी इस्लाम का शहजादा है। बोलो ना यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर इसे शहजादी होने पे नाज है तो मुझे उसे इस्लाम का शहजादा होने पे नाज है। क्या उमर वो है कौन? कहा अगर ये ईरान के बादशाह की बेटी है तो मेरे पास अली का बेटा हुसैन है। पीछे वाले भी बोले, जरा पीछे वाले भी बोले, अल्लाह अल्लाह, मेरे पास भी है। किसी को पसंद ना करे ना करे, मगर हुसैन को देख के ठुकरा नहीं सकती है। अल्लाह अल्लाह, बात तय हो गई। जब बात तय हुई तो मौला अली की बारगाह में कासिद पहुंचा। अली, तुम्हारे बेटे का रिश्ता अमीरुल मोमिनीन की तरफ से आया, कह दो ना सुभान अल्लाह। आज का होता तो क्या कहता, हिसाब किताब क्या है? पहले हिसाब किताब पूछता। हाँ, क्या हिसाब किताब? अगर कोई रिश्ता लेके कोई पहुंचे और कितना भी बड़ा आदमी हो कि फला जगह से तुम्हारे बेटे का रिश्ता कराना चाहते हैं, हाँ ठीक है भाई, मांग तांग तो हमारी कुछ नहीं, मगर कुछ हिसाब किताब बताओ।
अब हिसाब किताब क्या तुम खूब समझते हो हैं? हिसाब किताब सही बता दिया तब तो ठीक है मामला। हिसाब किताब बुड्ढे को अगर गड़बड़ लगा तो कहता सोच के बताऊंगा, फिर नहीं सोच पाता, ये बता ही नहीं पाता है। ताजिया उठाने में तुझे अली याद आ रहे हैं, ताजिया और ढोल बजाने में तुझे हुसैन याद आ रहे हैं, शादी करने में डकैत तुझे याद नहीं आ रहा कोई भी। क्या बात है? अब बुलेरो सिर्फ दीदार पे हाथ रख रहा, अब जबान निकाले फिर रहा, बुड्ढा भी मरा फिर रहा। अली ने पता क्या कहा, जवाब सुनोगे तो मचल जाओगे। कहा किसके साथ? कहा एक वो लड़की है जो निहायत गरीब है, इस वक्त उसके पास कुछ नहीं है अलावा उस कपड़े के जो पहने हैं। अल्लाह अल्लाह। और उसकी जिंदगी का सवाल है। अल्लाह अल्लाह, उसकी जिंदगी का सवाल है। अगर ऐसा ना हो